नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, आज देश में जो माहौल बना हुआ है किसान आंदोलन का, इस पे काफ़ी लोगों की काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कुछ किसानों के बारे में उल्टा सुल्टा भी बोला जा रहा है। यहाँ तक बोलते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो किसान है ही नहीं, वो आतंकवादी हैं। कोई खालिस्तानी है बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, जबकि वो किसान बेचारे ठंड में खड़े होकर के दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में उनको बोला जा रहा है कि वो किसान ही नहीं है। मित्रों, वो किसान नहीं हैं जो कि रोज सड़क पे उतरे हैं। तो क्या वो किसान हैं जिन्होंने ये कानून बनाया है? क्या कानून बनाने वाले किसान हैं? वो भी किसान नहीं हैं। जब किसान नहीं हैं तो कैसे कानून बना दिया किसानों के लिए? ये भी एक सोचने की बात है कि कानून बनाने वाले भी किसान नहीं हैं, वो वीआईपी हैं। वो कभी खेत में क्या कैसे होता है उनको क्या मालूम है? वो तो सिर्फ वीआईपी में घूमते हैं, वीआईपी में बैठते हैं, उनके आगे पीछे फोर्स है, उनकी चारों तरफ सुरक्षा है। वो किसानी क्या होता है उनको क्या मालूम है? किसान को तकलीफ क्या है उनको क्या मालूम है? अगर इनका कानून सही है तो संशोधन के लिए क्यों तैयार हुए किसानों के गतिरोध के बाद? क्योंकि इनका कानून सही नहीं है, इन्हें आभास हो चुका है। और किसानों की मांग भी कुछ बड़ी नहीं है। किसानों की जो मांग है बहुत छोटी सी है कि आप एमएसपी पर गारंटी दीजिए। और चूंकि ये जरूरी भी है और किसानों की ज़रूरत भी है, क्योंकि आज एमएसपी 1868 रुपया धान का किए, लेकिन धान किसान 1000 और 1100 रुपया कुंतल बेचने को मजबूर है। किसानों को गरीब बनाया कौन है? इन्हीं लोगों की चालों ने, पूंजीवादियों ने। कहते हैं किसान गरीब है। दोस्त, किसान गरीब नहीं है। एक गन्ना आप खरीदने के लिए जाइए तो 12 रुपये 15 रुपये में मिलता है, और आप रास्ता चलते हुए किसी किसान के खेत से एक गन्ना तोड़ लीजिए। किसान कभी नहीं बोलेगा कि आपने एक गन्ना क्यों तोड़ लिया, जबकि 12 रुपये 15 रुपये का एक गन्ना है, लेकिन किसान नहीं बोलेगा कि आपने क्यों तोड़ लिया, बल्कि वो ये कहेगा कि अगर ज़रूरत है तो एक और ले लो। और आप उसी जगह पे किसी व्यापारी के पास से, किसी पूंजीपति के पास से माचिस की एक तीली उठा लो, देखो वो लठ लेके दौड़ा लेगा। और बोलते हैं कि किसान गरीब है। किसान गरीब नहीं है, गरीब तो ये पूंजीपति लोग हैं। किसानों को, किसान मजबूर है, उसको मजबूर किया जा रहा है पूंजीपतियों के सह पे। और किसान गरीब नहीं है। किसानों के जितना बड़ा दिल, जितना बड़ा आत्मसम्मान किसी के पास नहीं है। किसान गरीब एकदम से नहीं है। मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी किसान के घर से हूँ और खुद किसान हूँ। इसलिए किसान को मैं गरीब नहीं मानता हूँ। आप रास्ता चलते हुए कुछ भी किसी भी किसान के खेत में से उठा लीजिए, कोई भी किसान आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, बोलेगा भैया और चाहिए तो और ले लो। लेकिन आप किसी व्यापारी के दुकान से कुछ उठा लीजिए, तुरंत देखो वो कॉलर पकड़ लेगा, बोलेगा पैसा दो फिर लो। और उल्टा लोग किसानों को गरीब बोल रहे हैं, किसानों को मूर्ख बोल रहे हैं, जबकि किसानों के जितना समझदार कोई है ही नहीं। वो लोगों की मजबूरी को समझते हैं, लोगों के ज़रूरत को समझते हैं। हमारे एक मित्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसान अन्न उगाता है वो देश के लिए थोड़ी उगाता है, वो तो अपने लिए उगाता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उगाता है। ऐसे ही एक मंत्री ने आतंकवादी हमले के बाद बोल दिया सेना तो मरने के लिए ही होता है, इसीलिए उसको पगार दिया जाता है। ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं, लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा है, किसानों के बारे में बोल रहा है, जवानों के बारे में बोल रहा है, जबकि हमारे देश की धरोहर है किसान और जवान दोनों। सरहद पे खड़ा रहता है, वो पैसे के लिए नहीं खड़ा रहता है, अपना जान अपनी हथेली पे लेके खड़ा रहता है, अपने देश के लिए खड़ा रहता है, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। वैसे एक किसान है, रात की ठंड में, दिन की दोपहरिया में
और बरसात के मौसम में हमेशा जब देखो तब किसान खेत में खड़ा है तो अपने लिए नहीं खड़ा है, वो भी कहीं जाके नौकरी कर सकता है, पैसा कमा सकता है। जैसे हम सब लोग आज देश प्रदेश में घूम रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसे से अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, वैसे वो भी कर सकता है। लेकिन नहीं, उसको अपनी जिम्मेदारी का आभास है, वो अन्न को उपजाता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत है, उसको बेचता है, बदले में पैसा लेता है। कल को अगर किसानों ने अपना अनाज बेचना बंद कर दिया तो क्या करोगे? इस बात पे कभी कुछ विचार किया कि नहीं किसानों को उल्टा सुल्टा बोल दिया? मित्र, मैं बता रहा हूं कि 2013 और 2014 की तस्वीरें, 2009 की तस्वीरें लोग वीडियो और फोटो बना के भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे और कहते हैं कि ये किसानों के अब का आंदोलन का फोटो है। ऐसा किसान आंदोलन को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। और इसमें समझदार वर्ग के लोग, अरे सरकार की कितनी चाटुकारिता करोगे, कितनी करोगे, कितना गिरोगे, अपनी आवाज, अपना गला खुद अपने हाथ से कितना दबाओगे? नहीं दबा पाओगे। इसलिए किसानों की आवाज को दबाना बहुत ही मुश्किल है। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कहता हूं कि आप लोग किसान आंदोलन का सहयोग मत कीजिए। किसानों का किसान आंदोलन में किसी भी तरह के सहयोग की आपकी जरूरत नहीं है। किसान खुद सक्षम है सरकार से बात करने में, और सरकार को जैसे चाहे वैसे नचा सकता है किसान। किसी की जरूरत नहीं है किसानों के लिए कि नहीं आप किसान के आंदोलन में शामिल होंगे तो किसानों की बात मानी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आप लोग जितना किसानों के बीच में जा घुस रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, उतना ही किसानों का अहित हो रहा है। आप लोग हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, जबकि किसान अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहा है। आप लोग कहीं कुछ भी कर देंगे, किसानों के ऊपर लाठी चलवा देंगे, किसानों के ऊपर गोली चलवा देंगे, क्योंकि सरकार बिना सोचे समझे कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके आईटी सेल वाले पूरी तरह से उतर चुके हैं फील्ड में किसानों को बदनाम करने के लिए। और राजनीतिज्ञों के कुचक्र में किसानों को फंसाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितने भी राजनीतिक पार्टी किसानों के सहयोग में उतरे हैं, किसी की जरूरत नहीं है। किसान खुद सक्षम है, वो अपनी बात मनवा लेगा, जैसे चाहेगा वैसे कर लेगा। और नहीं, सरकार है, सरकार भी अपनी है, किसान भी अपने हैं। ये आपस में समझ लेंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे करना है। इसमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसी विदेशी सरकार से बात करने नहीं आए हैं। ये अपने देश की सरकार से बात करने आए हैं, अपनी सरकार से बात करने आए हैं। इसलिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, किसान खुद सक्षम है। आज कुछ लोग पूछते हैं कि खाली सरदार किसान हैं। ये बात तो तब पूछनी चाहिए थी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें भी पंजाबियों ने ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तब क्यों नहीं पूछा कि क्या पंजाबियों को ही आज़ादी चाहिए, देश के और लोगों को नहीं? लेकिन नहीं, उस समय पंजाबियों ने ही कुर्बानी दी थी अपनी। और आज लोग इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं, इस तरह बच्चों जैसे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, जबकि उनकी मांग है, उनकी ज़रूरत है, उनकी मजबूरी नहीं है, उनकी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत है कि एमएसपी को गारंटी दिया जाए कि कोई भी व्यापारी 1868 और 1888 के नीचे अगर धान खरीदता है तो उसको सजा या जुर्माना हो, बाकी कुछ नहीं। ये जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम चालू है, पहले क्या था, भंडारण की एक सीमा थी कि आप इससे ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते। हर दुकान वाले को, हर स्टॉकिस्ट को, हर व्यापारी को एक सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन जो अब व्यवस्था लाने वाली है सरकार, इसमें भंडारण की कोई सीमा निश्चित नहीं है। इससे पूंजीपति क्या करेंगे, बाजार से अनाज, किसानों से अनाज खरीद लेंगे औने पौने दाम में, उसके बाद में अपने पास स्टॉक करके रख देंगे, जाम करके रख देंगे, जब तक कि मार्केट में भाव नहीं बढ़ जाए। 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए 60 रुपए में न बिकने लग जाए, तब तक वो माल गोदाम से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब वो माल 50-60 रुपए में गोदाम से बाहर निकलेगा तो उससे हम जैसे शहर में रहने वाले लोग भी प्रभावित होंगे। और किसानों की भी ऐसी हालत है मित्र, कहीं अंगूर पैदा होता है तो कहीं केला पैदा होता है, कहीं धान पैदा होता है तो कहीं गेहूँ पैदा होता है।
तो अंगूर पैदा करने वाला किसान भी गेहूं खरीदता है, धान खरीदता है। केला पैदा करने वाला किसान भी धान खरीदता है, गेहूं खरीदता है, दाल खरीदता है। जहाँ सब जगह की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सब जगह सब चीज़ पैदा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ से उठा करके यहाँ 4, 5, 10 गुना भाव में बेचा जाएगा। काला बाजारी बढ़ जाएगी, जो कि हम आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। इसलिए हम किसानों के साथ हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए और किसानों के जो भी ज़रूरत है, जो भी उनकी मांग है, उनसे बात करके उसको मंजूर करे और एमएसपी पे गारंटी देने की कोशिश करे। ये बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मित्र। धन्यवाद।